जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, गीता का विस्तृत अध्ययन करने से पहले यह ज्ञात कर लेते हैं कि गीता क्या है। प्रिय दर्शकों, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, तब अर्जुन, जो कि श्री कृष्ण जी के सखा थे, वह युद्ध करने से मना करते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं, धर्म और कर्म का सच्चा ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण जी के दिए हुए उसी ज्ञान को भगवत गीता नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है। भगवत गीता में 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। कहा जाता है कि गीता में केवल 200 ही श्लोक थे, जिन्हें बाद में 700 श्लोकों में बदल दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह जो गीता है, कुछ वर्षों के बाद महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी ने इस अमृत ज्ञान को संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में लिखवाया। अर्थात महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत के श्लोक बोले थे, जिसे सुनकर भगवान श्री गणेश जी ने लिखा था। अब दर्शकों, एक और बात पर गौर किया जाए कि क्या वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया, या फिर श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल ने अर्जुन को सुनाया। इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, यह सत्य है कि भगवत गीता का ज्ञान काल ने दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि यह ज्ञान अर्जुन को प्रेरणा देगा और कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति बहुत ही कम रहेंगे। इसलिए चारों वेदों का सारांश उन्होंने गीता रूप में सुनाया। चलिए कुछ प्रमाण विचारते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान काल भगवान ने दिया था। सबसे पहला प्रमाण, गीता अध्याय 11 में अर्जुन ने कहा कि आप सभी अर्थात देवताओं को, मनुष्यों को, सबको अपना ग्रास बना रहे हो। सब आपसे भयभीत होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे दया की भीख मांग रहे हैं। तब गीता ज्ञानदाता ने कहा कि हे अर्जुन, मैं काल हूँ, जो अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश हुआ हूँ। सर्व व्यक्तियों का नाश करूँगा। तू युद्ध नहीं करेगा, तब भी विपक्ष की सारी सेना को मैं नष्ट कर दूँगा। इससे सिद्ध होता है कि गीता का ज्ञान काल ने दिया, श्री कृष्ण जी ने नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण जी से कोई भयभीत नहीं होता। उनका रूप इतना मनमोहक है कि कोई भी व्यक्ति उनसे डर नहीं सकता, भय नहीं हो सकता किसी को उनसे। इसलिए देवियों और सज्जनों, इसी प्रकार अध्याय 11 में ज्ञानदाता ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति से तेरी दिव्य दृष्टि खोलकर यह विराट रूप दिखाया है। यह विराट रूप तेरे अलावा पहले किसी ने नहीं देखा है। परंतु दर्शकों, अब आप विचार कीजिए, महाभारत में जब श्री कृष्ण जी कौरवों की सभा में उपस्थित थे और उनसे कह रहे थे कि कौरव और पांडव आपस में आप दोनों सुलह करके राज्य का बंटवारा कर लो, तब पांडवों ने 5 गांव मांगे, परंतु दुर्योधन ने मना कर दिया। इसी बात पर श्री कृष्ण जी बहुत क्षुब्ध हो गए और बोले कि कुछ तो शर्म कर, आधा राज्य देने से अच्छा है कि 5 गांव दे दे। लेकिन दुर्योधन को वह बात पसंद नहीं आई।
इसी बात पर दुर्योधन आग बबूला हो गया और अपने भाइयों से और मंत्रियों से कहा कि जाओ श्री कृष्ण को बंदी बना लो। तब श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया और उस विराट रूप को देखकर सब भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे, भागने लगे, डर गए। तो अब उस बात पर विचार करते हैं जो गीता अध्याय 11 में गीता ज्ञानदाता ने कहा था कि यह मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त अर्जुन पहले किसी ने नहीं देखा था। यदि श्री कृष्ण गीता ज्ञान बोल रहे होते तो वो कभी नहीं कहते कि मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के विराट रूप को कौरव तथा अन्य सभासद पहले देख चुके थे। इससे सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, उनके शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके काल ने कहा था। यह दूसरा प्रमाण हुआ। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण।